पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनको निष्कासित करने का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो श्रीमान आई साहब रेंज और एसपी साहब द्वारा एक स्पेशल टीम एसटीएफ का भी गठन किया गया है पूर्व अजमेर जिले में, जिसमें कई बांग्लादेशियों को अब तक निष्कासित किया जा चुका है। उसी की प्रक्रिया में कल की तारीख में थाना दरगाह की जो स्पेशल टीम है और इंट एजेंसी, सीआईडी वगैरह और सेंट्रल इंट एजेंसी, इन सबके कॉम्बिनेशन से, सबके सहयोग से हम लोगों ने 3 बांग्लादेशी महिलाएं हैं, उनकी पहचान की है, उनको निष्कासन करने की प्रक्रिया जारी है। सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जारी कल जो ग्रामीण क्षेत्र है अजमेर का, अजमेर ग्रामीण में रूपनगढ़ थाना के अंतर्गत इस प्रकार की जो बांग्लादेशी महिलाओं की पहचान की गई थी, उसमें से जरूरी आया था कि स्थानीय लोगों से शादी की हुई थी उनकी। ये सिटी में जो पकड़ी गई है, दरगाह क्षेत्र में, लाखन कोटड़ी एरिया में, उन्होंने किसी प्रकार की जो शादी है यहाँ स्थानीय लोगों से की थी, लेकिन हिंदू व्यक्ति से नहीं की। इसमें जो 3 महिलाएं हैं, इसमें जो पन्ना बेगम उर्फ अमीना है, ये काफी समय से यहाँ अजमेर में रह रही थी और इसकी एक बच्ची भी है। उस बच्ची समीरा, जिसका नाम डॉटर ऑफ मोहम्मद बुशीरा है, ये दोनों ढाका की रहने वाले हैं। इसके अलावा इनकी पूछताछ में एक और महिला का नाम सामने आया, जिसका नाम सानी उर्फ समीना उर्फ रिहाना है, जो मोहम्मद बुजुक मोहल्ला की बेटी है, 43 वर्षीय। इस प्रकार पूछताछ से ये माँ और बेटी और उसके साथ ही एक तीसरी अन्य महिला, तो कुल मिलाकर 3 महिलाओं की पहचान बांग्लादेशी के रूप में होना ज्ञात हुआ है। संयुक्त पूछताछ नोट में इन्होंने पूछताछ के दौरान स्वीकारा है कि ये बांग्लादेश की रहने वाली है। ये चोरी छिपे भारत बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर यहाँ आकर अजमेर में कुछ लोग जो हैं बांग्लादेशी यहाँ निवास रहते हैं। हाँ, जो स्थानीय रूप से रहने वाले हैं, तो उन्होंने आधार कार्ड वगैरह बनवा लिए थे, तो उसमें यूआईडीएआई को हमने लिखित में भेजा है कि इनका जो आधार कार्ड है, जो चूंकि ये बांग्लादेश की नागरिक है, इनका आधार कार्ड जो है वो रद्द किया जाए और जो भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स है उसको रद्द किया जाए और बांग्लादेश का इनका जो रिकॉर्ड है वो साथ में लगाकर भेजा जाए। अभी प्राइमा फेसी सामने आया है कि यहाँ आधार कार्ड बनाया जा रहा है या किसी और शहर में या किसी और राज्य में ये कार्ड बना के आ रहे हैं, उसके बारे में जांच जारी। और ज्यों ही अगर सामने आता है कि इनका आधार कार्ड किस आधार पर बना, किन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम पर बना, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बदमाशी या लापरवाही की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वैसे आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बांग्लादेशियों में रिसेंट ही आज 3 और कल 3 महिलाएं डिटेन की जा चुकी थी। पूर्व में 31 लोगों को अब तक अजमेर जिले से इस वर्ष में अभियान के दौरान और अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत डिटेन और वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई की जा रही है। छोटे कूलरों में भी आजकल टावर मॉडल आने लग गए हैं, जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। सब आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सब कमर्शियल कूलरों की है। कमर्शियल कूलर में इस बार इतनी रेंज है जो कुछ भी मतलब। ये एलन की ब्रांड है सबसे बढ़िया, जिसके अंदर एक तो कोई कंप्लेन नहीं, 0% कंप्लेन है। थ्रो भी अच्छा है इसका, किसी भी कूलर का थ्रो ले लो, 30 से 35 फुट का मिनिमम थ्रो है इसके अंदर। सबसे छोटा साइज है, इसमें ब्लोअर भी अवेलेबल है और फैन भी अवेलेबल है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बार फर्स्ट टाइम ब्लोअर में आया ये कूलर, जो दोनों ही साइजों में अवेलेबल है। जैसे सबसे बड़ा अवेलेबल है जो टेंट कूलर कहलाता है, जो टेंट में सबसे बड़े कूलर होते हैं, वो सबसे बड़ा साइज यही आता है, 30 इंची। विशाल फर्नीचर के पास केसरगंज पुलिस चौकी रोड पे स्थित है। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.